हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइडर स्टोरी। नया साल दस्तक दे चुकी है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप अपने डिफरेंट रेजोल्यूशन के साथ तैयार होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कई देश ऐसी मान्यताओं और परंपराओं को फॉलो करते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में हम 10 ऐसे देशों के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में बताने वाले हैं जो दूसरों देशों से काफ़ी अलग है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेन। स्पेन में आधी रात को अंगूर खाने की प्रथा बहुत प्रचलित है। वो पहले से ही छीले गए 12 अंगूरों को अपने पास रखते हैं और आधी रात घड़ी के हर टोल के साथ एक एक अंगूर खाते हैं। उनका मानना है कि उनके द्वारा खाए गए 12 अंगूर साल के 12 महीने उनके लिए गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लाएगी। माना जाता है कि यह परंपरा देश के दक्षिणी हिस्से में 20वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई थी, जहां सर्दियों में अंगूर की मांग बढ़ाने के लिए शराब बनाने वालों ने ऐसी प्रथा शुरू की थी। नंबर 9, ब्राज़ील। ब्राज़ील के लोग न्यू ईयर के दिन सफ़ेद कपड़ों को पहनकर समुद्र के तटों पर इकट्ठा होकर समुद्र की देवी लोमांजा को सफ़ेद माला भेंट करते हैं। साथ ही भाग्य और समृद्धि पाने तथा बुरी आत्माओं से दूर रहने के लिए वे समुद्र में सफ़ेद फूल फेंकते हैं। उसके बाद समुद्र से आने वाली लगातार 7 लहरों के ऊपर कूदते हैं। नंबर 8, कोलंबिया। कोलंबिया के लोग आधी रात अपनी जेब में चावल के कुछ दाने, हाथों में खाली सूटकेस और कुछ पैसे लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करने से उनके घर में भाग्य और समृद्धि आती है। साथ ही घर में पूरे वर्ष धन की वर्षा होती रहती है, ऐसा उनका मानना है। नंबर 7, डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे प्रचलित प्रथा के अनुसार वहाँ के लोग आधी रात अपने फैमिली और फ्रेंड्स के घरों के दरवाज़ों के सामने अपने पुराने बर्तनों को तोड़ते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि बुरी शक्तियाँ और आत्माएं उनके आसपास कभी नहीं भटकती। एक प्रथा और है जिसमें वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए अच्छे पकवान बनाकर उसे वाइन के साथ एक सेंटर टेबल पर रखकर सभी लोग उसके इर्द गिर्द कुर्सियों पर खड़े होकर कूदना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बुरी शक्तियाँ उनके घर से बाहर चली जाए। नंबर 6, ग्रीस। नए साल के ग्रीक उत्सव को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के संस्थापक के सम्मान में सेंट बेसिल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्याज को पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में घरों के दरवाजों के बाहर लटका दिया जाता है और नए साल के सुबह माता पिता बच्चों को प्याज के साथ सिर पर टैप करके जगाते हैं। साथ ही ग्रीक परंपरा के अनुसार इस दिन वासिलो पिता या सेंट बेसिल केक बनाया जाता है, जिसमें एक चांदी या सोने का सिक्का छिपा होता है और जो कोई भी अपने स्लाइस में इस सिक्के को पाता है उसे आने वाले वर्ष में विशेष रूप से भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 5, इक्वाडोर। इक्वाडोर में जलते हुए पुतलों को ओनो वाइजो या पुराने वर्ष को जलाने का संकेत माना जाता है। पॉप कल्चर के अनुसार आधी रात पुतलों को जलाना पिछले 12 महीनों में खराब ऊर्जा को साफ करने और सौभाग्य प्राप्त करने का प्रतीक माना गया है। यह परंपरा 1895 में शुरू हुई थी, जब पीले बुखार यानी जॉन्डिस के संक्रमण के कारण वहां पर एकाएक कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वहां के लोगों ने संक्रमित लोगों के उनके सारे कपड़ों और सामानों के साथ ताबूतों में बंद कर उन्हें जला दिया था। बाद में लोगों ने इसे याद करते हुए पुतलों को जलाना शुरू किया और आज ये एक ट्रेडिशन बन गया है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड। नए साल में अच्छी किस्मत, धन और सौभाग्य पाने के लिए स्विट्जरलैंड में आधी रात को फर्श पर आइसक्रीम गिराने का रिवाज है। साथ ही रात में रंगीन कपड़े पहनकर सड़कों पर लाइन बनाकर नकारात्मक आत्माओं को दूर भगाने का भी रिवाज काफ़ी पॉपुलर है। नंबर 3, चाइना। चाइना अपने लूनर न्यू ईयर, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 15 दिन लंबे इस उत्सव में हर साल एक अलग तारीख होती है। लगातार 15 दिनों तक सड़कों में परेड निकाली जाती है, जिसमें लायन डांस, डेकोरेटिव ड्रैगन्स, हर तरफ लाल रंगों से सजे सामान और शाही वेशभूषा भी देखने को मिलती है। इस दिन बुजुर्ग अपने बच्चों को लाल लिफाफे में कुछ पैसे डालकर उन्हें देते हैं। ऐसा करना प्रतीकात्मक रूप से भाग्य को बड़े युवाओं में स्थानांतरित करने का एक तरीका माना जाता है। नंबर 2, जापान। जापानी नव वर्ष अपने रीति रिवाजों और समारोह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन जापानी इस दिन भी छुट्टी नहीं लेते और सारा दिन काम करते हुए बिताते हैं।
हालांकि 31 दिसंबर को पारंपरिक किमोनोस पहनना, सोबा नूडल्स का सेवन करना और 1 जनवरी के दिन एक दूसरे को बेस्ट विशेष कार्ड भेजना दीर्घायु और सौभाग्य प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। इन सब के अलावा एक ट्रेडिशन और है जिसमें बौद्ध मंदिरों में 31 दिसंबर को 108 बार गोंग बजाया जाता है। ऐसा करने से आप में छिपी 108 सांसारिक प्रलोभनों से आपको छुटकारा मिलती है। साथ ही पिछले वर्ष किए गए गलत कामों और दुर्भाग्य से भी आपको निजात मिलती है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट। सेलिब्रेशन की बात हो और न्यूयॉर्क सिटी के फायरवर्क की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हालांकि अब न्यूयॉर्क सिटी में आतिशबाजी करना बैन हो चुका है, जिसके बाद वहां के आयोजकों ने 700 पाउंड के एक बॉल को पोल के सहारे रखने की व्यवस्था की है, जो 1-1 सेकेंड के साथ नीचे आती है। गेंद को गिरते हुए देखना और साल के अंतिम सेकेंड को गिनना बहुत ही एक्साइटिंग फील कराता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी देश के न्यू ईयर ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।